तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का, या ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल क्लास 10th का है। ये 12th की बच्चा भी देख सकता है, 11th की बच्चा भी देख सकता है, 9th की बच्चा भी देख सकता है, 8th की भी बच्चा भी देख सकता है, क्योंकि सही क्लासों में ही इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलती है। हमें किसी में ज़्यादा मिलता है, किसी में कम मिलती है। जैसे कि 10th की यदि बात करें तो हमें ये जो टॉपिक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसका हम लोग क्लास 10th की बात करें तो ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। वो 20 तक, 1 से 20 तक की परमाणु संख्याओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको आनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए तो कहाँ तक, तो 30 तक चाहिए। और 12th बच्चों के लिए तो पूरा के पूरा 118 भी 118 को जरूरी है। और ये जो हम बताने जा रहे हैं, आशा करिए कि इससे पीछे वाले जो आप पढ़े हैं, जो भी चीज, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो भी तरीका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए या संयोजकता निकालने के जो भी पढ़े हैं, सोचिए कि हम भूल जाते हैं। और ये जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये इस चीज को, इस विधि को यदि आप अपना लेते हो ना, तो गारंटी देते हो कि जिंदगी भर कभी तुम भूलने नहीं जाओगे। और यदि भूलोगे नहीं तो इसका मतलब कि जब तक आप पढ़ाई करोगे, जब तक आप ज्ञान से जुड़े रहोगे बच्चा, उस दिन तक आपको एक गारंटी देते हैं कि इसके कभी तुम भूलने नहीं जाओगे। और उतना जब तक तुम पढ़ोगे, उतना उस टाइम तक तुमसे पूछेगा। हर समय ये क्वेश्चन पूछती है आपसे, चाहे आपसे उससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहे, चाहे तो आपको संयोजकता कहे, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहे, चाहे आपको आईपीएससी नामकरण कहे, या चाहे आपको संयोजकता कहे। ये सभी चीज को निकालने के लिए हमें एक विधि का जानना पड़ता, इस थ्योरी को जानना पड़ता, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आशा करिए कि हम यहाँ से जो समझने जा रहे हैं, और इससे हम पीछे जो भी पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत सभी भूल जाए। देखिए क्या है, आप लोग अभी तक जो भी पढ़े होंगे बच्चा, कुछ इस तरह से पढ़े होंगे, है ना, कुछ इस तरह के कि इस तरह से हम 1s2 2s2 2p6 3ps2 ऐसे कर करके, और इसे हम क्या करते थे, ऐसा कर करके काटते थे, है ना। इसको काटते थे, काट कर गिनते थे कि पहले लिखिए 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6, इस तरह से ऐसे हम लोग काउंटिंग करके लिखते थे। और होता था क्या कि जब एग्जाम में जाते थे भूल गए, हम तो भूल जाते थे, बाकी आपका कहा ना जा सके। जब हम भूल जाते तो गारंटी दे दें कि आप भी लमसम 90% बच्चे होंगे जो भूल जाते होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। सर जी, कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम अपनी थ्योरी पर चलते हैं बच्चा, और इस थ्योरी पे चलते हैं। आपको ध्यान रखना कि हमारे पास आवर्त सारणी जो होता है बच्चा, उसमें ब्लॉक की संख्या, कक्षा की संख्या जो होती है, कक्ष की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। बस आप इस तरह से कुछ याद करना है आपको। सबसे पहले देखिए, एक जिसका नाम होती है एस, दूसरा का नाम होता है पी, तीसरा का नाम होता है डी, और चौथा का नाम होता है एफ। ये ब्लॉक की संख्या है बच्चा, इस ध्यान रखना है। इसकी जो, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक बोलते हैं, या इसी को कच्छ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ के नाम से जानते हैं। कितनी हमें दिखाई पड़ा सर जी? 4 दिखाई पड़ा। अब हम जैसे जैसे कर रहे हैं, उस चीज को आपको केवल याद रखना है। क्या याद रखना है सर जी? अब देखो, इस पे याद रखना है क्या, कि ये जो हमारा जो है, ये जो हमारा है, ये यदि हम देखें तो इसकी माथा पर बच्चा हमेशा जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। पी के माथा पर हमेशा देखें तो 6 होता है। डी के माथा पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एफ के माथा पर कितने होते हैं? 14 होते हैं। आप एस पर याद रखिए, एस को याद रखिएगा कि एस पे 2 रहता है, बाकी सब में क्या करिए, 4 को जोड़ते चले जाएंगे। एस को केवल याद रखना कि एस के माथा पर कितने होते हैं सर जी? 2 होते हैं, और सब में 4 जोड़ते हैं। जैसे कि यदि 2 में 4 जोड़ते हैं 6 आती है, 6 में 4 जोड़ते हैं 10 आती है, 10 में 4 जोड़ते हैं 14 आती है। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं हो रहा गुरुजी? ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होती है कि कुछ इस तरह से, क्या कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है हमें। एक चीज और याद रखिए, ब्लॉक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले वाली विधि जो था, उस विधि में एक फार्मूला यूज होती थी। ये डायरेक्टली तुमसे फार्मूला भी पूछती है, इस कारण से उस चीज को भी याद रखना है। क्या फार्मूला होती है सर? इसका फार्मूला होता है 2n²। 2n² होता है। इस फार्मूला को याद रखना है। डायरेक्टली तुम्हें से पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए किस फार्मूला को हम यूज कर लेते हैं, तो उसका नाम है 2n²। 2n² जो होता है बच्चा, इसे हम लोग लिखते हैं, n जो होता है वो संख्या होता है। क्या बतलाता है? संख्या। ये संख्या बतलाती है इसकी कक्षों की संख्या, यदि एक तरह से कहा जाए कि कक्षों की संख्या बतलाती है। जैसे यदि n है
तो n यदि दो रखे, n एक है, यदि संख्या एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर करें तो एक, इधर से दो, मतलब पहला कक्षा में जो संख्या रहेगा वो कितना रहेगा, दो रहेगा। फिर उसी तरह से यदि हम देखें ये दो तो रहना करेगा, अब ये मान लिया कि संख्या की जगह दो रख लिए, दो तो दो दूनी चार हो जाएगा और चार दूनी कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। फिर उसी तरह से तीसरे कक्षा की बात करें तो हमारे पास यदि संख्या देखें तो हम यहाँ पे हो जाए तीन रखे तो तीन तिया नौ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ता है, तो तीन तिया नौ हो जाएगा, नौ और नौ दूनी कितने होते हैं, 18 हो जाते हैं। फिर एक और होती है यहाँ, मतलब चार तक आप याद रखिए कम से कम, तो आपको आराम से यहाँ तक इजिली बन जाएगा। दो होगा फॉर्मूला में ही था, और चार को रखते हैं तो चार चौ 16 हो जाती है, और 16 दूनी क्या हो जाती है, 32 होती है। इतना तक याद रखिए। आपको हम बताते हैं कि 10वां लेवल तक आपको 30 से आगे नहीं बढ़ना रहता। 12th लेवल की बात करोगे तो इसी तरह से आगे की ओर बच्चा बढ़ते चल जाओगे, कहां तक, 118, जब तक पार नहीं होता, पार 118 जब तक आगे नहीं होता है। ठीक है, चला जाए। इस चीज को आप रखिए कि यहाँ आपको इस बात को हमने बताया है और इसका उपयोग हम कहीं करेंगे। ठीक है, देखा जाए बच्चा, हमको फार्मूला को तैयार करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस क्या करना पड़ता है गुरुजी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बार जितनी है सभी को हम दो दो बार लिखेंगे। सबसे पहले ए साथ, ये पहला नंबर में है ना, पहला नंबर में, ये कहाँ है दूसरे नंबर पे, ये कहाँ है तीसरे नंबर में, और ये कहाँ है चौथा नंबर में। अब देखो पहला को हम क्या किए सर जी, एस लिखे, कितने बार लिखने के लिए बोले, दो बार लिखने के लिए बोले, लिख दिए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन आता है बच्चा, पी आता है। पी आता है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एस, पी एस, पी एस कितने बार बोले हैं सर जी, दो बार, तब पी एस दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत। अगला पर चलते हैं, तीसरे नंबर पे चलते हैं, तो पी इधर वाले पीछे पूरा को लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे डी पी एस, डी पी एस, दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर आगे चलते हैं, अगला में 4 में एफ आता है, एफ डी पी एस, डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, क्योंकि हमने दो बार लिखने के लिए बोला है। सर जी फिर से एक बार हमें बता दें, हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो जी देखो, हम बताए चार क्या था, ब्लॉक था हमारे पास, ये चारों ब्लॉक को हम सजा दिए। उसके माथा पर एस के ब्लॉक के माथा पर कितने होते हैं सर जी, 2 होते हैं एनी टाइम। पी के पे कितने होते हैं सर जी, 6 होते हैं, एस पी, हाँ डी पे 10 होते हैं, और एफ पे कितने होते हैं सर जी, 14 होते हैं। ये बता दिया आपने। एस है जो पहला नंबर में है, पी है दूसरा में, यदि हम काउंटिंग करते हैं तो हमें यही दिखाई पड़ रहा है, यही तो दिखाई पड़ रहा जी गुरु जी। अब देखो यहाँ एक से चलना स्टार्ट किए तो एक पर हमें सबसे पहले रखे 2 बार, फिर पी से स्टार्ट किए पीछे की ओर, हमेशा ये पी कहां किधर की ओर चलेंगे, पीछे की ओर चलेंगे। तो यहां से यदि देखें तो कितना बार, 2, तब पी एस, फिर उसी तरह से पी एस 2 बार लिख देना। फिर यहाँ तीसरा पे चलते हैं तो डी पी एस, डी, फिर एक बार डी पी एस, फिर कौन आया, एफ आया, तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस 2 बार हुआ कि नहीं हुआ जी गुरु जी, सब ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब देखो फार्मूला तैयार हो जाएगा, उसके बाद में तुम खुद बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम धांसू ट्रिक जो कहता है, धांसू ट्रिक से है ना। देखो आगे देखो, अब यहां से बच्चा हम यहां से क्या करेंगे, अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कहां से चल रहा है। अब एक चीज और पहले सर याद दिया कि इसके माथा पर कितना कितना है, पी है बच्चा, पी एस है, एस के माथा पर 2 होता है जी गुरु जी, 2 रख दिए, जहां जहां एस है जहां जहां आपको क्या रखना है, 2 रख देना है। चलो इसके माथा पर 2 रख दिए हम, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी एस है, और यहाँ पे भी एस है जी गुरु जी, रख दिए। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमें प्राप्त होती है क्या, हमें प्राप्त होती है कौन, पी आए, तब पी के माथा पर कितना रखना है, 6 रखना है, पी के माथा पर 6 रखना, पी जहां जहां बच्चा 6 रख देते हैं, पी जहां जहां भी है जहां जहां हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमें मिलता है एफ, एफ की माथा पर कितने होते हैं गुरु जी, तो एफ की माथा पर होते हैं 14, कितने होते हैं 14, एफ, अच्छा डी छूट गया क्या, हाँ 10 वाला छूट गया, पहले 10 यहाँ 10 हो गया, फिर डी पे 10 हो गया, डी यहाँ एक है, डी पे 10 हो गया, डी पे 10 हो गया। ठीक है, अब 14 बचा, कौन सा 14 बचा, 14 को यदि हम लिखना चाहें तो एफ है जो 14 हो गया, एफ यहाँ पे एक है, 14 हो गया। ठीक है, जितना था हम सबको सरिया दिए, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है हमें अभी तक। चलो अब देखो बच्चा, थोड़ा सा आपको और एक स्टेप और क्या करना है, जो देखिए यहाँ एस कितना नंबर से था, 1 नंबर, सर जी 1 नंबर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4
5, थोड़ा सा 5 को सही ढंग से लिखते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 5, ये हुआ 6, फिर यहाँ हुआ 7, ये हुआ 8। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। आगे देखा जाए, आगे चलते हैं तो हमें प्राप्त होती है कि कौन सा पी कितना नंबर से स्टार्टिंग हो रहा था सर जी? 2 नंबर से। 2 तो यहां लिखेंगे 2 3 पी, 2 3 4 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा, तो हमें प्राप्त होती है कौन? उसके बाद में डी है। डी कितना नंबर से स्टार्टिंग हो रहा था गुरुजी? 3 नंबर से। तो डी के देखो कहाँ डी है, यहाँ। तो 3 4 5, उसके बाद में 6। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। एक और बच रहा, कौन सा? एफ बच रहा है। एफ कहां से स्टार्टिंग हो रहा था बच्चा? 4 से स्टार्टिंग हो रहा था। हम 4 से काउंटिंग करेंगे। 4, ये हो गया 5, हो गया ना। देखो कि किसी के माथा पर कोई छूटा नहीं है, जिस गुरुजी नहीं छूटा। किसी के आगे काउंटिंग करने के लिए कहीं नहीं छूटा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बच्चा, ये जो बना ना, यही फार्मूला को तैयार करने के लिए आप इतना मेहनत करते हो। यही फार्मूला तैयार हो गया। हमें काटने कूटने से कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा फार्मूला क्या हो गया? तैयार हो गया। गुरुजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम कैसे बनाएंगे जिसके बारे में बताइए। चलो अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे छोटा करते हैं, जिसके कारण से मतलब कि जिससे क्या हो कि आपका जो ये फार्मूला हो थोड़ा सा बनकर तैयार हो जाए, और यहीं पे हम थोड़ा सा 1-2 और बना ले, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो कभी आगे चलकर। ठीक है, अब देखो, अब देखा जाए, तुम्हें कह दे तुम्हें कि मान लिया जाए कि आप हमें बनाकर दिखा दें कि आप हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गुरुजी? सोडियम का हम परमाणु संख्या देखेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चा? तो सोडियम जो होता है बच्चा, सोडियम का संकेत Na होता है और 11 नंबर में होता है। 11 नंबर में होता है। अब हम क्या करेंगे, जब 11 नंबर हमें दिखाई पड़ जाए तो हम उतारेंगे ऊपर से। कहां से? यहां से, ऊपर से 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 2s2। ऊपर वाला के काउंट करके अब देखेंगे बच्चा हमें कि कितना आ रहा है। जो हमें कहां से आगे नहीं जाना है, तो हमें 11 से आगे नहीं जाना है। कहां से आगे नहीं जाना है? 11 से, क्योंकि हमें निकालने के लिए किसको बोला है सर जी? 11 को बोला है, इसलिए हम 11 काउंट करेंगे। कहां? ऊपर माथा 2 हो गया बच्चा, 2 2 4 हो गया, 4 अच्छो 10 हो गया, और 10 2 12 हो गया। लेकिन हमें कहा है कितना गुरुजी? तो हमें कहा है केवल कितना? तो सर जी 11 बोला है। कहां? 11 तक बोला है। जब 11 बोला है बच्चा, सोचो कि जो हमारा जो लास्ट वाला बेंच था, हम इसे बेंच मान लेते हैं। एक बेंच जिसका एस था, पी था, एस था। तो जो लास्ट वाला बेंच है बच्चा, उस पर आपके पास 2 बच्चा आता है, मतलब 2 बच्चा बैठता है, 2 बच्चा। लेकिन मान लिया जाए कि आपके पास केवल एक ही बच्चा, आपका दोस्त नहीं आया पढ़ने के लिए, तब उस बेंच पे तुम नहीं बैठोगे? बैठ जाओगे, आराम से बैठ जाओगे। तो हमारे पास बच कितना रहा था? इधर तो पूरा कर लिया था 10, तो चाहिए यहाँ पे कितना सर जी? केवल 1 चाहिए। कितना चाहिए गुरुजी? 1 चाहिए। कितना चाहिए? 1 चाहिए। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 ना होके, यहाँ पे 2 ना होके कितना हो जाएगा गुरुजी? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कभी कभी बच्चा आप लोग देखे होंगे कि कोई भैया दीदी या जो भी आप लोग के आसपास दोस्त है कोई भी, कि क्या करता है, डायरेक्टली ऐसे करेगा कि इसका 2 8 1 आ गया, 2 8 1, डायरेक्टली इस तरह से लिख देगा। थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं ना, ये 2 8 1 लिख देगा, इस तरह से लिख देता है। वो कहां से आता होगा बच्चा? वो कहां से आता है? उसके बारे में भी तो हमें कुछ बता दीजिए गुरुजी। तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, जिसके बारे में हम पहले रट रहे थे, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये कहां से आती है जिसके बारे में, लेकिन पहले इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाना चाहिए कि ये हमारा फार्मूला जो हम तैयार करके रटते थे, उसे काट काट कर ऐसे हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। हम क्या करें
क्या किए गुरुजी, पहले इसको छोड़ देते हैं, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाते हैं। अब जिससे क्या कि कभी भी भूलिएगा नहीं। सबसे पहले आपके पास ब्लॉक की संख्या कितने था गुरुजी, बोलेगा, तुम खुद बोलेगा, भले कि कोई आपके पास है, हम सुने या ना सुने, तुमको बोलना है। इसको वीडियो को देख कर तुम्हें बोलना है, हम पूछेंगे तुमको बोलना है। वहां पे किसी भी चीज को आपको याद होगा, जब दादा ये सब या पापा ये सब या मम्मी जो भी दादी ये सब बोलते होंगे आपको कि बोल बोल के तुम नहीं पढ़ा। जब हम पढ़ते थे घर पे ना, तो हमें बोलते थे, दादा क्या बोलते थे, कह रहे तू पढ़ के बोलता नहीं है, मतलब कि जब पढ़ता है तो तू बोलता नहीं है, मतलब बोले ही नहीं कहा है तू, मतलब ना बोले कि मतलब तोरा की मतलब तू ना पढ़ रहा है। डायरेक्टली इस तरह से करते हैं, मतलब कि वो बोलते थे कि जब हम पढ़ा लिए ना जिस समय, उस समय हम बोल बोल के पढ़ा लिए, मतलब कि दिवालवा के सुना वाली हम करी की केरा सुनी तकालखीन की दिवालवा के सुना वाली, तो हम दिवालवा के सुनाओ। सही बात है, जब तक आप नहीं पढ़िएगा बच्चा, जब तक आप पढ़िएगा, आप बोलिएगा नहीं ना, आपको याद होने नहीं जा रहा। इसलिए आप जब भी पढ़ें तो बोल बोल कर पढ़ें, ठीक है। ये भी टेक्निक होती है बहुत बढ़िया, मतलब जो भी एक्सपीरियंस है एक तरह से मेरे पास, वो चीज आपको शेयर हम कर दिए। जब तक आप बोल बोल के नहीं पढ़िएगा। अब देखो कहा क्या कि ब्लॉक कितने था गुरुजी, 4 था। कितने था, 4 था। एस था, पी था, डी था और एफ था। एस के माथा पर कितना था, 2 था। पी के माथा पर 6 होता है, डी के माथा पर गुरुजी 10 होता है और एफ के माथा पर 14। अब क्या करते हैं हम कि जो एस होती है पर जो भी ब्लॉक है सबको हम 2-2 बार लिखते हैं। मतलब एस को स्टार्टिंग करते थे, एस को 2 बार, एस को 2 बार लिख दिए, एस 2 बार लिख दिए। फिर पी पर गए तो पी से पीछे वाले को पूरा को लिखते हैं, मतलब पी को भी लिखते हैं और एस को भी, तब पी एस, पी एस 2 बार लिख दिए। फिर अगला पर चले तो डी आया, तो डी पी एस, फिर 2 बार लिखने के बोला है, तो डी पी एस 2 बार लिख दिए। एफ का यदि देखते हैं तो एफ के बाद में पूरा दिखाई पड़ रहा था, एफ से एफ डी पी एस 2 बार लिखे कि नहीं, 2 बार लिखे, तो ये 2 बार लिखे। उसके बाद में माथा पर वाले संख्या रख दिए। उसके बाद में कहां से इसका स्टार्टिंग हो रही है, 1 नंबर पर है तो 1 से काउंटिंग कर दिए, 2 नंबर पर है तो 2 से काउंटिंग कर दिए, 3 नंबर पर है तो 3 से काउंटिंग कर दिए, 4 नंबर पर है तो 4 से काउंटिंग करते चले गए, और ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाती है, तैयार। उसी तरह से यदि मान लिया जाए तुमसे, यदि डायरेक्टली तुमसे कहे कि कैल्शियम है, कैल्शियम को आप निकाल कर बता दे, कैल्शियम कितना नंबर में आता है बच्चा, 20 नंबर में आता है। कितना में गुरुजी, 20 में। 20 को निकाले तो उसी तरह से हम शुरू से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2, फिर क्या आएगा, फिर आएगा तुम्हारा 2s2, फिर 2p6, फिर 2s2। देखो 2s2 कहां तक गए, नहीं 3 होगा, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है शायद, हमको लगता है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3 यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। देखो 2p6 के बाद कौन है, 2p6 के बाद 3s2 आएगा, 3s2, उसके बाद में आएगा 2p, मतलब 3p6। अब गिनो ऊपर वाला, जोड़ के देख लो कि कितना है। आप बनाइएगा ना इस तरह से तो आपको याद हो जाएगा, क्या जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद पता कर लीजिएगा, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो यहां से 4 2 कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 2 4 हो गया, 4 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18, हमें चाहिए कितना, 20, मतलब अभी 2 और 4 रहा, तो मतलब इसके बाद चलेंगे और आगे। अभी हमारे पास यहां तक उतारे थे, मतलब इसके अगला पर चलेंगे तो अगला उतारना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4s2। अब ये जो हमारा बन के तैयार हुआ ना, ये हमारा बन के जो तैयार हुआ, ये हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब यहां से हम बहुत सारी चीज अभी समझेंगे बच्चा, क्या समझेंगे गुरुजी, देखो क्या समझाते तू लोग को जे, देखो यहाँ पे। अब देखो यहां से अभी हम एक चीज लिखे थे, क्या लिखे थे गुरुजी, आपने लिखा था डायरेक्टली क्या लिखा था, हाँ इसके ले लेते हैं। हाँ देखो यहां से लिखे थे, देखो एस के एगो है, एस यहां भी है, अति 1s का एगो है, 1s के माथा पर कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। फिर 2 एगो एस है और 2 पी है, मतलब ये दोनों एक जात के है, एहू दूसरे घर में रह रहा, एहू दूसरे घर में रह रहा, भले के एगो मेल है एगो फीमेल है, तो दोनों के गिनेगा ना। तो यहां से एगो एस एगो पी है, तो एस के माथा पर 2 है और पी के माथा पर 6 है, तो 6 है 2 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरह से अगला पर चले बच्चा, अगला पर चले तो हमारा तीसरा नंबर में आ रहा है, मतलब कौन,
तीसरा नंबर में आ रहा है, तीसरा कक्षा में 3s1 तो इसका माथा पर कितना है, 1 है। इसीलिए अभी हमने लिखा था, अभी पीछे वाले पीछे थोड़ा सा हम लोग लिखे थे डायरेक्टली 2 8 1 ऐसे करके लिखे थे। क्यों लिखे थे कि हम कहे कि हमें पता हो गया, हमें बना रहे थे, हमें बनाते बनाते हमें याद हो चुका है पूरा चीज को, डायरेक्टली हम लिखते चले जाते हैं। आप भी याद कर लीजिएगा इस तरह से आप चाहिएगा तब, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चा। तो इसको यदि लिखने के लिए कहेगा तो कैसे लिखोगे गुरुजी? लिखते हैं, अभी आपके सामने लिखते हैं। देखो 1s2 है कहीं पे नहीं है गुरुजी, तो 1s2 के माथा पे कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। फिर देखो 2s2 2p, मतलब दूसरा कक्षा में 2 है, एगो ये है एगो ये है, और दूसरा कक्षा के माथा पर 2 है एगो के, और दूसरा कक्षा के माथा पर एगो के 6 है, तो 2 अच्छो कितना हो गया गुरुजी, 8 हो गया। फिर तीसरा कक्षा देखो, तीसरा कक्षा में कितना है, यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है 2, और ऊपर दिखाई पड़ रहा है एगो तीसरा कक्षा एगो ये है, एगो तीसरा कक्षा ये है कि नहीं? तो इसके माथा पर 2 है, इसके माथा पर भी 6, तो 6 और 2 कितने हो गए गुरुजी, 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब अगला चलता है तो 4s2 है कहीं पे नहीं है, तो 4s2 के माथा पर कितना है गुरुजी, 2 है। तो ये जो तुम्हारा आया वो किसका आया, कैल्शियम का आ गया। किसका आ गया? कैल्शियम का। और यहीं पे तुम्हें संयोजकता निकालने के लिए आ जाती है। जैसे कि एक पेज और लेते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे मान लिया जाए कि तुम्हें कह दे कि तुम बना दो हमें किसका, सिलिकॉन के। सिलिकॉन मतलब कितना होता है, 14 होता है। कितना होती है? 14 सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन की यदि हम निकालें तो अब 1s2 2s2 वाला ना लिखेंगे, नहीं तो तुम कहते हो तो लिखिए, लिखते हैं, लिख देखो 1s2, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं तो 2s2, फिर 2p6, फिर उसके आगे चलते हैं तो फिर कॉमा नहीं पड़ता बच्चे, इसलिए कॉमा हम लोग नहीं दे पाते हैं। फिर 3p6 है, देखो यहाँ पे कौन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 आएगा, 3s2 देखो तेरी के 3s2, देखो यहाँ पे 3s2 के बाद कौन आएगा, देखो 3s2, उसके बाद में कौन है, 3p6 है। अब देखो, लेकिन हमें पहले 14 से आगे नहीं जाना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा उतारते चले जाते हैं वहां तक जहां तक चल रहा है, जहां तक, ऐसा नहीं, हमें चेक करते चलना है। देखिए यहाँ पे यदि हम जोड़ते हैं बच्चा, यहाँ पे यदि हम जोड़ते हैं तो हमें देखो 2 और 2 4 4 अच्छो 10, हमें चाहिए कितना, तो केवल चाहिए 4 और चाहिए, 4 और, यहाँ पे हो गया कितना हो गया तुम्हारा 10 10 2 12 10 2 12। अब देखो P के माथा पर 12 तो पूरा हो चुका है, एजा तक 12 हो चुका, हमें चाहिए कितना, और केवल 2। हमारे पास है कितना, 2, लेकिन बैठ कितना रहा है, 6। बैठ जाएगा। जिस बेंच पर 6 व्यक्ति बैठ रहा था उस बेंच पर अभी 2 बच्चा आया है बच्चा, तो सोचो कि नहीं बैठेगा, उस पर बैठ जाएगा गुरुजी, आराम से बैठेगा। एक बेंच है, उस बेंच पर हम 6 आदमी बैठा रहे थे, ये बेंच है, इस बेंच पर हम कितने आदमी बैठा रहे थे, टोटल 6 आदमी बैठा रहे थे, 6 आदमी। अब हमारे पास क्या हुआ कि 4 आदमी ऐबे नहीं किया, 4 आदमी ऐबे नहीं किया, हमारे पास बच रहा है कितना, 2 आदमी। तो 2 आदमी नहीं बैठेगा इस पर, आराम से बैठेगा। तो फैल पर कहेगा तू अन्य चल, हम इन्ने चल रही हो, मतलब तू इन्ने चला हम इन्ने चलाइयो, मतलब दोनों एकदम एक छित्तर से, हमने सब आम भाषा में क्या बोलते हैं, एक छित्तर से बैठिया, एक छित्तर से एकदम बैठिया, मतलब एक छित्तर से बैठेगा, एक उन्ने बैठेगा एक इन्ने बैठेगा, बीच में कहेगा हम खाली बैग रख दे बीच में लाके, तो उस तरह से बैठ सकता है, तो बैठ सकता है। तो यहाँ पे ये 6 ना होके, यहाँ पे ये 6 ना होके कितना होगा गुरुजी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम 2 और 2 वाला से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले देखो पहला वाला में पहला कोई है और कोई नहीं है। देखो पहला के माथा पर कितना है गुरुजी, 2 है, लिख दिए। दूसरा वाले में 2 गो है, एगो ये है एगो ये वाला है, तो इसके माथा पर 2 है, इसके माथा पर 6, तो 6 और 2 8 हो गया। अब तीसरा वाला में कोई है, 2 गो दिख रहा, तो तीसरा वाला में 2 गो दिख रहा है, तीसरा के माथा, एगो के माथा पर 2 है, एगो के माथा पर 2 है, तो 2 और 2 4 हो गया। तो ये हो गया किसका, तो सिलिकॉन का हो गया। किसका हो गया, सिलिकॉन के। अब ये जो हम 2 8 2 वाला जो लिख रहे थे बच्चा, उसमें होती है संयोजी से, ऐसे इस तरह से कक्षा बनती है, इस तरह से। इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर में क्या घूमते रहता है, बाहर में घूमते रहता है कौन तुम्हारा, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखो घुमाते इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे घूमते रहता है,
इलेक्ट्रॉन। तो इसको मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हमें मतलब नहीं है, देखो सिंपल सी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हमें मतलब नहीं है अभी यहाँ फिलहाल में, वो फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी। पहला कक्षा में कितना बैठा है बच्चा, केवल 2 गो बच्चा बैठा है। फिर दूसरा कक्षा में यदि देखें तो हमारे पास कितना है, टोटल 8 है। तीसरा कक्षा में यदि हम देखें बच्चा तो हमारे पास कितना था, 4 था। कितना था, 4 था। अभी जो सबसे बाहर वाला जो कक्षा होता है बच्चा, सबसे बाहर वाला जो कक्षा होती है, इस कक्षा को हम क्या बोलते हैं, संयोजी सेल बोलते हैं। संयोजी 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 सेल के नाम से जानते हैं, संयोजी सेल, संयोजी सेल या संयोजी कक्षा के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखना है। संयोजी सेल जो होता है बच्चा, संयोजी सेल, जिसकी संयोजी सेल, थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्यों, क्योंकि जब छोटा करेंगे तो आपको बताने में हमें नहीं तो हर बार अगला पेज लेना पड़ जाएगा हमें, है ना। देखा जाए थोड़ा सा, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए अब देखिए, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। संयोजी सेल जो होता है बच्चा, संयोजी सेल, इसे जिसकी संयोजी सेल, जिसकी संयोजी सेल, संयोजी सेल या 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन, एक हम क्या लिखेंगे, या वह तम 72 वहतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, 72 कक्षा का संयोजी से, 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन जिसकी 72 जिसकी संयोजी सेल या 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना कितना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, संयोजकता वही रहेगा। और जिसकी संयोजकता कितना से होना चाहिए ज्यादा, या 5 हो, 6 हो, 7 हो और 8 हो, उसको हम क्या करते हैं, उसको संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जैसे इसका गुरुजी, इसकी संयोजकता कितने होंगे, तो संयोजकता कितना हो गया गुरुजी, इसका 4 हो गया। लेकिन जिसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उसको हम क्या करेंगे, 8 में से हम क्या करेंगे, 8 में से घटाएंगे। क्या करेंगे, 8 में से घटाएंगे। क्या कर देंगे, 8 में से घटा देंगे। कहां से सर जी, कहां एग्जाम्पल एक तो और बता के हमको दिखा दीजिए। देखिए हम दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग निकाले थे एक का जिसका संयोजकता था, बाकी का सबके तो ठीक है ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका सब ठीक ठाक है। जैसे मान लिया जाए बच्चा कि हमें कह दिया तुम्हें किसको, 15 को था, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ले लेते हैं, चलो ठीक है, ज्यादा दूर ना लेते हैं। नाइट्रोजन कितना नंबर में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कितने नंबर में आया गुरुजी, हमें आया 7 नंबर में। कितने नंबर में, 7 नंबर में। तो इसको यदि आप निकालोगे बच्चा, इसको निकालोगे तो 2 और कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 2 और 5 आ जाएगा। कहेगा कि फिर सर इसको बताइए निकाल कर। देखिए इधर आइए जल्दी से, देखिए इधर लाते हैं। देखो कहां तक जाएगा, 4 एरा पर आएगा कितना, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो सोचो, लिख देते हैं 1s2 2s2 और 2p6। देखो यहां निकाल ही देते हैं, लिख देते हैं 1s2 2s2 और फिर 2p6। लेकिन वास्तव में हमें चाहिए कितना टोटल, हमें चाहिए कितना, तो 6 तक चाहिए। कितना था, 6 तक नहीं, हमें 7 चाहिए। 4 इधर पूरा कर लिया था, यहाँ पे 6 तो बैठता था, लेकिन हमारे पास बच कितना रहा, 4 पहले था, 3 बच रहा है ना जी, 3 बच रहा। तो 3 बच रहा है का मतलब हम क्या करेंगे, 3 बच रहा है का मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली
यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे। अब देखो इसको निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, पहला ओ है कहीं पे नहीं है, इसके माथा पर 2, तो 2 लिख दिए। फिर दूसरा दूगो है ना, तो 2 अब 3 5 आया कि नहीं आया, हम डायरेक्टली लिखे थे जी गुरु जी, ठीक है। अब देखो इसकी 72 कक्षा में कितने हैं, 5 है। अभी हमने बताया क्या कि जिसकी 72 कक्षा में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसकी संयोजकता वही रहेगा। और जिसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उसकी संयोजकता जो होगी वो 8 में से हम घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे 3 आया। 3 जो होगा ना, ये जो होगा ना जो किसका होगा, संयोजकता, किसका संयोजकता, गुरुजी संयोजकता होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का संयोजकता कितने होंगे गुरुजी, ये 3 होगा। और यही यूपीएससी नामाकरण में हम उपयोग करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक बहुत झकास है, कभी कभी डायरेक्टली तुमसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बच्चा, 5 नंबर के, तो आपको आशा करते हैं कि वो 5 नंबर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि इसको आप कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप जिंदगी में नहीं भुलाइएगा। एक बार में आपको समझ में नहीं आता है प्रॉपर से, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। अब पूरा आप 1 से 20 तक बना लीजिए, बहुत बेहतर हो जाएगा आपको, एकदम पूरे के पूरे 1 से 20 का। अब जहां तक आपको चाहिए ना वहां तक आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप समझ में आ गया संयोजकता कैसे निकालते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए समझ गए। आप 2 8 2 ऐसे कर करके यहां से भी संयोजकता निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आपको जैसे चाहिए जैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चार्ट तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है ना, आप ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में नंबर मिल जाती है, कोई काटने वाला तुम्हें नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही हमारा धन है, आप ही हमारा पूरे के पूरे जो हमारा जो ये पसीना बहा रहा है ना आपके सामने, वो आप ही हैं। आप जो भी चाहिएगा उस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपका सपोर्ट ही बहुत हमारे लिए बहुत काफी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।